ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषयक डॉक्टर राजबली पांडेकृत हिंदू संस्कार के वाजसनीय प्रातिशाख्य जो है उसी के पहला अध्याय के बारे में, वाजसनीय प्रातिशाख्य के प्रथम अध्याय में हम लोग उष्माणस्य हरवर्जम माने उष्म वर्णों के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। तो उष्माणस्य हवर्जम अर्थात हकार को छोड़कर अन्य उष्म भी जीत कहलाते हैं। उष्माणस्य संज्ञा भवन्ति माने उष्म भी जीत संज्ञक होते हैं। हवर्जम माने हकार को छोड़कर, हा को वर्जित करके। तो च शब्दात द्वौ द्वौ प्रथमौ वर्गे वर्गे क ख च छ ट ठ त थ प फ एते त्रयोदश वर्णा जीत संज्ञा वेदितव्या। यह जो है सो त्रयोदश वर्ण को जीत संज्ञा मानना चाहिए। मुच्छ स मुत भी कहलाते हैं, मतलब स मुत संज्ञक होते हैं। सूत्रोक्त च शब्द से जीत संज्ञक भी होते हैं। पृथक सूत्र का निर्माण इसलिए किया गया है जिससे तलावे सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार में मुत संज्ञा हो। संज्ञा का प्रयोजन जित पर मुत वर्ण बाद में होने पर पूर्व के विसर्जनीय का लोप हो जाता है। धी शेषः अवशिष्ट वर्ण धी कहलाते हैं। जिन वर्णों की संज्ञा की जा चुकी है उनसे अन्य का वाचक है शेष शब्द। शेषा माने अवशिष्ट, जो वर्ण समूह है वह घी संज्ञक होता है। जैसे वर्गों के बाद वाले 3 वर्ण य र ल व ह ये 20 वर्ण धी संज्ञक होते हैं। संज्ञा करने में प्रयोजन स्वर और धी बाद में होने पर विसर्जनीय का रेप हो जाता है। अब द्वितीय चतुर्था सोष्माण है। प्रत्येक वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सोष्म कहलाते हैं। अर्थात द्वितीय माने ख छ ठ थ फ, चतुर्थ घ झ ढ घ ध भ, ये द्वितीय चतुर्था। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो हैं ये 10 वर्ण जो है सोष्माण कहलाते हैं। सोष्म संज्ञक होते हैं, जिन संज्ञाओं का इस शास्त्र में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है। पूर्ववर्ती आचार्यों की उन संख्याओं को शिष्यों के समव्यवहार के लिए जानना चाहिए। शिष्य इन संज्ञाओं से परस्पर व्यवहार करें और पूर्ववर्ती आचार्यों की संज्ञा का इस शास्त्र में पुनः कथन मंगल के लिए अथवा पूर्ववर्ती आचार्यों के शास्त्रों की कृति के अविनाश के लिए, अथवा जिस प्रकार ये वर्ण नित्य हैं उसी प्रकार ये संज्ञाएँ भी नित्य हैं। और यही कारण है कि सभी शास्त्रों में यही संज्ञाएँ उपलब्ध होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ सोष्म है। उसी प्रकार ककार इत्यादि की स्पर्श संज्ञा है। कादयो मावसाना स्पर्शः। उसी प्रकार यकार इत्यादि का अंतस्थ या अंतस्था वर्ण कहे जाते हैं। इन संज्ञाओं से व्यवहार करने वालों को धर्म प्राप्त होता है अथवा सोष्म संज्ञक नहीं है। तब क्या है? इस सूत्र में द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का स्वरूप कहा जाता है। उष्मा मुख से निकलने वाली वायु है।
वायु के साथ उच्चारित होते हैं अतः सूक्ष्म कहे जाते हैं। वायु के आधिक्य को बतलाने के लिए विधान किया गया। ये महाप्राण है, इनके संयोग के लिए द्वित पीडन पीडन दुर्भाव में वायु मुख से बाहर निकलती है, उस वायु को रोक कर रखना चाहिए। जैसे ददधना, दकार धकार प्रकृति वाला जम और नकार संज्ञक व्यंजन है। यहाँ पर धकार प्रकृति वाला होने से जम के द्वित्व में वायु मुख के बाहर निकलती है, उस वायु को रोक कर रखना चाहिए क्योंकि वह वर्ण तदात्मक है। वायु को रोक कर नहीं रखा जाएगा तो वायु स्वरूप वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। आचार्य भी जम के स्फोटन में दोष कहेंगे। उस वर्णों से बाद में पंचम स्पर्श होने पर जम का उच्चारण दोष है। कवर्ग बाद में होने पर स्पर्श वर्ण का पृथक उच्चारण विकल्प से होता है। अब मात्र स्वरो ह्रस्व, अ के परिमाण मन उच्चारण काल वाला स्वर ह्रस्व कहलाता है। अकार के परिमाण मन उच्चारण काल वाला स्वर ह्रस्वर हर्ष संज्ञक होता है। जैसे अ ई उ री द्री संज्ञा करने में प्रयोजन को सूत्रकार कहेंगे कि ह्रस्व पूर्व में होने पर अनुस्वार 1.5 मात्रा काल वाला और पूर्ववर्ती ह्रस्व आधी मात्रा काल वाला होता है। मात्रा च और इसका परिमाण मन 1 मात्रा होता है, अथवा अ के उच्चारण काल वाला स्वर मात्रा भी कहलाता है। तो मात्रा च माने और मात्रा काल में जिसका श्रवण होता है उसे आकार के उच्चारण काल वाला अथवा मात्रा काल वाला स्वर जानना चाहिए। ह्रस्व और मात्रा ये पर्यायवाची हैं, यह अर्थ है। द्विस्तावान दीर्घ, उतने एक मात्रा से दुगुने काल वाला स्वर दीर्घ कहलाता है। उतने से ह्रस्व, द्वि माने दुगुने काल वाला, वर्ण माने दीर्घ, दीर्घ संज्ञक होता है। जैसे आ ई उ री द्री ए ऐ ओ औ। संज्ञा करने में प्रयोजन दीर्घ स्वर से परवर्ती अनुस्वार आधी मात्रा काल वाला और पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर 1.5 मात्रा काल वाला होता है। प्लुत स्त्री, ह्रस्व से तिगुने काल वाला प्लुत कहलाता है। 1 मात्रा भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। तो यहाँ पर त्रिह्रस्व से तिगुने वाला स्वर प्लुत संज्ञक होता है। जैसे आ ई उ री द्री ए ऐ ओ औ। संज्ञा के करने में प्रयोजन इतिवाद में होने पर प्लुत प्रकृति भाव से होता है। व्यंजनम अर्ध मात्रा, व्यंजन काल का आधी मात्रा है। ककार से प्रारंभ होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। इस सूत्र के द्वारा ककार से प्रारंभ होने वाले की व्यंजन संज्ञा की जा चुकी है। अब इस सूत्र में बतलाया जाता है कि उस व्यंजन का उच्चारण काल आधी मात्रा है। जैसे प्रांग प्रत्यांग दोनों आकार आधी प्राधि मात्रा वाले हैं। तधर्म रू, इस आधी मात्रा का आधा आण कहलाता है। तदर्धम मन उसका आधा, मन आधी मात्रा का आधा चौथाई मात्रा आण अणु संज्ञक होती है। संज्ञा करने में प्रयोजन अन्य वर्णों के स्थान पर आने वाले वर्णों का काल मात्रा, अर्ध मात्रा अथवा अणु मात्रा होता है। अब है खरमांडवर्धाणु मात्रा, माने आधी आण मात्रा परमाण कहलाती है। अर्ध मात्रा परमाण संज्ञा भवती, अर्थात अर्ध मात्रा आधी अणु मात्रा परमाण संज्ञक होती है। स्थाने, उच्चारण स्थान में इसे अधिकृत जानना चाहिए। वर्णों के आधार को स्थान शब्द से कहा जाता है। इसके आगे जिसे कहेंगे उसे स्थान जानना चाहिए, यह अधिकार सूत्र है। अब ह्रस्व ग्रहणे दीर्घ प्लुतो प्रतीयात्, ह्रस्व
स्वर का ग्रहण होने पर दीर्घ और प्लुत स्वरों को भी जानना चाहिए। ह्रस्व वर्ण का ग्रहण होने पर दीर्घ और प्लुत वर्णों को भी ग्रहण किया हुआ समझना चाहिए। स्थान के अधिकार के लिए यह परिभाषा शास्त्रकारों ने किया है। तब प्रथम ग्रहणे वर्गम, वर्ग के प्रथम वर्ण का ग्रहण होने पर वर्ग को जानना चाहिए। वर्ग के प्रथम ग्रहणे मैंने प्रथम वर्ण का ग्रहण होने पर वर्गम मैंने वर्ग को जानना चाहिए कि किस वर्ग का है, कवर्ग का है कि चवर्ग का है कि टवर्ग का है कि पवर्ग का है, तवर्ग का है इत्यादि चीज़ें। री अहकौ जिह्वा मूले, री अहक और कवर्ग जिह्वा मूल स्थान में उच्चारित होते हैं। री अहकौ, री ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति त्रयः जिह्वामूलीयः कवर्ग इत्येते नववर्णा जिह्वामूलीय स्थानः। अर्थात इनका जो है सो जिह्वामूलीय होता है। ईच से आस्तालौ, ई चवर्ग सकार एकार और एकार तालु स्थान से उच्चारित होते हैं। यानी ये तीन चवर्ग सकार एकार यकार 11 वर्ण तालु स्थान वाले हैं, इनका तालु से उच्चारण होता है। खटौ मूर्धनी, खकार और टवर्ग मूर्धा स्थान में उच्चारित होते हैं, यानी मूर्धा के द्वारा इनका उच्चारण होता है। रो दंत मूले, रेप दंत मूल में उच्चारित होता है। तो रेप को दंत मूल स्थान वाला जानना चाहिए। लृ लसिता दंते, लृ लकार सकार और त वर्ग दंत स्थान से उच्चारित होते हैं। अर्थात लृ लसिता, लृ ये 3 लकार सकार तवर्ग ये 10 वर्ण हैं। दंते दंत स्थान वाले हैं, इनका उच्चारण दांत से किया जाता है, दंत के द्वारा होता है। उ अपा ओष्ठे, उ वकार ओकार उपधमानी और पवर्ग ओष्ठ स्थान में उच्चारित होते हैं। अर्थात वह पपा उ ये 3 वकार ओकार उपधमानी अप अफ 11 वर्ण ओष्ठे ओष्ठ स्थान वाले हैं, इनका उच्चारण जो है सो ओष्ठ के द्वारा होता है। अविसर्जनीय कंठे, आ ह और विसर्जनीय कंठ से उच्चरित होते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अविसर्जनीय माने 1 मात्रा वाला आकार, 2 मात्राओं वाला आकार और 3 मात्राओं वाला आकार, ये 3 हकार और विसर्जनीय इन 5 वर्णों को कंठ स्थान वाला जानना चाहिए। इसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। सवर्ण बच्चा, अ को आ के सवर्ण के समान समझना चाहिए अथवा आ सवर्ण के समान कार्य को प्राप्त करते हैं। आ हकार और विसर्जनीय कंठ में उच्चरित होते हैं। इस सूत्र से 1 मात्रा वाले आकार, 2 मात्रा वाले और 3 मात्रा वाले आकार की कंठ स्थानता कही गई है। उसी प्रकार कंठ में उच्चारित होने वाले हनु के मध्य से उच्चारित होते हैं। इस सूत्र से तीनों आ की समानकरणता भी कही गई है। आभ्यंतर प्रयत्न, मुख्य प्रयत्न तो भिन्न भिन्न है। प्रश्न, यह आभ्यंतर प्रयत्न है क्या वस्तु? उत्तर में संवृतता और विवृतता, अस्पृष्टता और अस्पृष्टता, ईशत अस्पृष्टता और अर्ध अस्पृष्टता, यह आभ्यंतर प्रयत्न है। जैसे आकार का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत है, अन्य स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। जैसे स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न अस्पृष्ट है, अस्पर्श, वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न अस्पृष्ट है। उसी प्रकार अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत अस्पृष्ट है और उस वर्णों और अनुस्वार का अभ्यंतर प्रयत्न अर्ध स्पृष्ट है।
शिक्षावेताओं के द्वारा कहे गए इस आभ्यंतर प्रयत्न का यहाँ ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए संवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले एक मात्रिक आकार का तथा विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले अन्य दो द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आकार का एक दूसरे के साथ समान रूपेण सावर्ण नहीं होता है। इसलिए उसके लिए यह सूत्र आरंभ किया गया कि सवर्णवच्च, सवर्ण के समान कार्य होता है, सवर्ण दीर्घत्व होता है। यह अर्थ है जैसे सोमा भूयो भर मात्वा अग्नि मात्वाग्निर्ध्वरनयि, इस प्रकार अन्यत्र भी सवर्ण के समान कार्य को समझना चाहिए। एकारौ कारयुः कंठ्या पूर्वा मात्रा तालोष्ठयूर उत्तरा, एकार और औकार की पूर्ववर्ती मतलब प्रथम मात्रा कंठ में उच्चारित होती है, परवर्ती मात्रा तालु और होष्ठों में उच्चारित होते हैं। एकार और औकार की कंठिया पूर्व मात्रा पूर्ववर्ती मैंने प्रथमा मात्रा कंठ में उच्चारित होने वाली है। दोनों एकार और औकार की ही पूर्ववर्ती प्रथम मात्रा आकार की है। प्रथम एकार की परवर्ती द्वितीय मात्रा तालु स्थान में उच्चारित होने वाली एकार है। यह अर्थ है जैसे म ए ऐ द्वितीय औकार की परवर्ती द्वितीय मात्रा उस स्थान में उच्चारित होने वाली है, ओकार है। यह अर्थ है जैसे अ ओ औ। इस विषय में कतिपय आचार्य कहते हैं कि आकार में आकार की आधी मात्रा है और एकार की डेढ़ मात्रा है, औकार में आकार की आधी मात्रा है और ओकार की डेढ़ मात्रा है। वैसा कहा भी गया है कि एकार और औकार में कंठ आकार की तो आधी मात्रा है। इसी क्रम से एकार और ओकार की भी व्याख्या हो गई है। अब जमानुस्वार नासिक्यानाम नासिके, जम अनुस्वार और नासिक का उच्चारण स्थान नासिका है, यानी नाक के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। जमानुस्वार नासिक्यानाम माने चार जम अनुस्वार और नासिक के 6 वर्ण नासिका स्थान वाले हैं, इसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। मुख नासिका करणे अनुनासिका, मुख और नासिका से उच्चारित होने वाला अनुनासिक कहलाता है। अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चारित होने होता है। मुख नासिक कर्ण का कर्ण है, मुख नासिका कर्ण है, मुख और नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। जाति में एक वचन है। स्वरों का यह वैकल्पिक धर्म है, किंतु रेफ व्यतिरिक्त अंतस्थ वर्णों का यह संदिग्ध अस्पष्ट रूपेण उल्लिखित धर्म है। जैसे अंतस्था मंतस्था, सूत्र के पूर्व तक उपधा स्वर को अनुनासिक होने पर अधिकार किया जाता है। जैसे महा इंद्रः उन्नयामि स्वांग अहम ये त्वा वनस्पति रनु अग्ने कृत्वा क्रंतु रनु, अंतस्थ वर्णों में होता है। सूत्रकार कहेंगे कि अंतस्थ वर्ण बाद में होने पर मकार प्रवर्ती के समान उच्चारण स्थान वाला अनुनासिक अंतस्थ हो जाता है। तो स्वयं यौमी सवं बपामी तलंग लोकम पुण्यम प्रगेशम, यहाँ के बाद में करण का अधिकार होगा। दंत्या जिह्वा ग्रहण करना, दंत वर्णों का सक्रिय उच्चारण वय कर्ण जिह्वा का अग्रभाग है। तो दंत्या में दंत वर्ण जिह्वा ग्रहण करना, जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित किए जाते हैं, जो त थ इत्यादि। और रस्य र का सक्रिय उच्चारण अवयव भी जिह्वा का अग्रभाग है। मूर्धन्य प्रतिवेष्ट्याग्रम, मूर्धन्य वर्ण जिह्वा के अग्रभाग को मोड़कर उच्चारित किए जाते हैं। मूर्धा पर उच्चारित होने वाले वर्ण सकार और टवर ये दोनों जिह्वा के अग्रभाग को प्रतिवेष्ट्य माने मोड़कर उच्चारित किए जाते हैं। तालु स्थानामद्वेन, तालु स्थान वाले वर्ण जिह्वा के यानी जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। तालु स्थानामन, तालु स्थान वाले ई च वर्ग सकार और एकार यकार ए मध्य न जिह्वा के मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से
उच्चरित किए होते हैं या उच्चारण किए जाते हैं। समान स्थान करना नासिक औष्ठ्या, नासिक और औष्ठ का उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारणावयव एक समान ही हैं। अर्थात हुंकार नासिक के हैं, वह नासिका स्थान वाला है। उ वकार ओकार उपध्मानीय और पवर्ग ओष्ठ में उच्चारित होते हैं, ये ओष्ठ स्थान वाले हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वही सक्रिय उच्चारण अवयव यानी करण है। ओ दंत्याग्रही माने वकार दांतों के अग्रभाग से उच्चरित होता है। ओष्ठ स्थान वाला होने पर भी वकार दंत्याग्रही माने दांतों के आगे के भाग से उच्चारित होते हैं। नासिका मूलेन जमः, जम नासिका के मूल भाग से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे 4 जम हुए, नासिका मूलेन नासिका के मूल से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे जज्ञः, जांश्च, रुक्मम। तो जीवा मूलीयानुस्वारा हनुमूलेन, जीवा मूल स्थान वाले वर्ण और अनुस्वार हनुमूल कोमल तालु से उच्चारित होते हैं, अर्थात इनका कोमल तालु से उच्चारण होता है। अब कंठ्या मध्येन, कंठ में उच्चारित होने वाले हनुमध्य से उच्चारित होते हैं, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हनु के मध्य में न मन मध्य भाग से उच्चारित किए जाते हैं, यानी नाभि के मध्य भाग से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे अह, प्रथमोत्तमा पदांतीया अचंज्ञौ, चकार और अंकार को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के प्रथम और अंतिम वर्ण पद के अंत में आते हैं, अथवा चकार और ञकार से अन्य प्रथम अंतिम वर्ण पदांतीय संज्ञक कहे जाते हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती सूत्रों के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारण कहे गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों तो सवर्ण संज्ञा का अंग होने के कारण अन्य शिक्षा से ग्रहण कर लिया जाता है। अब पद के अंत में आने वाले वर्णों के निरूपण के लिए सूत्रकार कहते हैं कि प्रथमोत्तमा माने वर्गों के प्रथम और अंतिम वर्ण पदांतीय अमर पद के अंत में आते हैं। अचंज्ञौ तो चकार और अंगार को छोड़कर प्रथम जैसे प्राक, अपाक, विराट, सम्राट, जत, तत्, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, अंतिम जैसे प्रांग, प्रत्यांग, त्रीन, समुद्रान, तम, जज्ञम इत्यादि। विसर्जनीय, विसर्जनीय भी पद के अंत में आता है, मैंने विसर्जनीय पद के अंत में आता है। जैसे अग्नि ही धर्म, मैंने जो विसर्ग है पद के अंत में आता है। स्वरास्य लृकार वर्जम, लृकार को छोड़कर अन्य स्वर भी पद के अंत में आते हैं। स्वरास्य स्वर भी पद के अंत में आते हैं। जैसे लृकार वर्जम मैंने लृकार को छोड़कर, जैसे द्विप्याय, निप्याय, अश्विना, मित्रा, वरुणा, श्रुचि, इंद्राग्नि, मधु, अनु, बृखण, त्रुमुसु, चमु, द्वे, विरूपे, पृथिव्यै, भूम्यै, इंदो, अश्विनौ, ये स्वर के अंत में होने वाले उदाहरण हैं। ऋकार ककारावग्रहे, ऋकार और ऋकार सावग्रह पद के पूर्व के अंत में અહીં आते हैं, अर्थात वर्गों के प्रथम और अंतिम वर्ण पद के अंत में आते हैं। इस सूत्र से ऋकार पदांतीय पद के अंत में आने वाले वर्ण के रूप में प्राप्त होता है। लृकार को छोड़कर अन्य स्वर पद के अंत में आते हैं। इस सूत्र से ऋकार भी पदांतीय के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए वे दोनों ऋकार ऋकारौ, ऋकार और ऋकार पदांतीय के रूप में प्राप्त होते हैं, किंतु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा अवग्रह सावग्रह पद के पूर्व के अंत में ही स्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे पुखणवान, बृखण वसु, पितृसदनः, पितृसदनम इत्यादि। अनुनासिकाश्चोत्तमः, वर्गों के अंतिम वर्ण नासिका से भी उच्चारित होते हैं, अथवा वर्गों के अंतिम वर्ण अनुनासिक भी हैं। तो वर्णों के अंतिम वर्ण यमंगणनम अनुनासिक नासिका से उच्चारित होते हैं। चकार से अपने स्थान आदि का परित्याग न करते हुए वे
नासिका से उच्चारित होते हैं। नासिका इनका भी द्वितीय स्थान यह है। यह वर्णों के स्वरूप को बतलाने के लिए है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि असूत्र संज्ञा करने के लिए है। अब स्पर्शांतास स्थानकरण विमोक्षः, स्पर्श के अंत में होने वाले पद के उच्चारण स्थान और सक्रिय उच्चारणावयव का उन्मोचन परित्याग करना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और फिर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य के, जिसको वाजसनीय प्रातिशाख्य भी कहते हैं, में वर्णों के उच्चारण के बारे में हम लोग अगले दिन विचार विमर्श करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।